शंकर के परिवार में आनंद बना हुआ। आपको ऐसा कोई परिवार दूसरा ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। हमारे पीछे राम जी का परिवार है ना, शत्रुघ्न भैया की अकेले पूजा होती है क्या कहीं? अकेले में शत्रुघ्न जी की होती है नहीं, लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर जी की अकेले पूजा होती है, मैया की अकेले पूजा होती है, गणेश भगवान की, कार्तिकेय भगवान दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं। इतना छोड़िए, यहां कौन है शंकर जी के? गंगा जी की पूजा, कपारे पर कौन है? चंद्रमा की पूजा, और तो और नाग पंचमी को नगवों की पूजा होता है बाबा की। ये भजन का प्रभाव है कि भगवान शंकर का पूरा परिवार वंदनीय हो गया। यदि ये भजन हमारे घर में प्रवेश करेगा तो हमारे घर के भी झंझट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्लोक में शिव जी को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम का वो मुख, रात को सुने राम जी की सवेरे युवराज बनना है, तिलक होगा मेरा, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। आजकल यदि रात को आप कह दीजिए कि सवेरे आपको ये प्राइज दिया जाएगा अथवा आपको ये सम्मान दिया जाएगा, आप बोलकर एलिवेटर से नीचे उतरे नहीं कि तब तक वो फेसबुक पर छीट देगा, टुमारो शार्प एट 9 AM इन द मॉर्निंग, पूरा फोटो छाप देगा, पोस्ट कर देगा। लेकिन राम जी प्रसन्न नहीं हुए। सवेरे राजा बनना है सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, सवेरे राजा नहीं वन में जाना है ये सुन के राम जी दुखी नहीं हुए। तो स्वामी जी कहते हैं दोनों परिस्थिति में राम जी का मुख एक जैसा रहता है। ऐसे भगवान के मुख को मैं बारंबार वंदन करता हूं, जो मुख भक्तों का सदैव मंगल ही मंगल करता है। तो स्वामी जी उस मुख को वंदन किए। तीसरे श्लोक में, इस श्लोक आप लोग को याद भी होगा, मेरे पीछे दर्शन करिए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितवाम भागं पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले अंबुज के समान जिनका सांवला रंग है, बगल में बाम भाग में मां जानकी विराजमान है, हाथ में धनुष बाण धारण करके जो राम जी सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। इसके बाद कथा प्रारंभ हुई। श्री चक्रवर्ती जी महाराज, कौन कौन कौन? दशरथ जी। हाँ, नाम नहीं लेते इसलिए मैं चक्रवर्ती जी कहता हूं। भगवान के पिताजी है ना, नाम नहीं लेना चाहिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दिन सभा में बैठे थे अपनी, तो उनको लगा कि सिर पर जो मुकुट है उनका वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज ने हाथ में दर्पण लिया। राय सुभाय, सुभाय यानी स्वभाव से मुकुर, मुकुर मने सीसा, मुकुर यानी हनुमान चालीसा का दोहा बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। ये दोहा अयोध्या कांड का पहला दोहा है। ठीक, इसका अर्थ पता है? कितने लोगों को पता है इस दोहे का अर्थ? ऐसे ही पढ़ रहे थे आज तक? आज हम लोग दिन में कहीं गए थे तो वहां एक लोग बैठे थे, तो एक प्रसंग छिड़ा सरभंग जी महाराज का। मानस के, आपको पता है दोहा? हाँ, मानस के एक पात्र है सरभंग ऋषि, अरण्य कांड में उनकी कथा आती है। तो बोले महाराज आपका सबसे प्रिय चरित्र मानस में कौन कौन सा है? हम बोले केवट भैया का चरित्र, हमारे भरत भैया का चरित्र, और उसके साथ एक छोटा सा चरित्र है सरभंग मुनि का। तो बोले ये कथा कहाँ है महाराज, इसकी क्या कथा है? तो मैंने सुनाया 2 मिनट 5 मिनट में उनको। अब सुनने के बाद वो तो एकदम अवाक हो गए। बोले महाराज ये मानस में है? हम कहे है। तो बोले मैं तो हर नवरात्रि में नवाह पारायण करता हूँ। इसका मतलब मैं आज तक केवल अक्षर पढ़ता रहा, भीतर क्या लिखा है मैं तो समझ ही नहीं पाया आज तक। मेरी आपसे प्रार्थना है, पढ़िए मत, समझिए। अक्षर पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत के एक महापुरुष हुए, वो नित्य एक ही चौपाई पढ़ते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघ माही। ये चौपाई कौन कौन सुना है? इसका अर्थ है परहित सरिस, परहित जैसा। परहित समझ में आ रहा है? हाँ, किसका हित? कौन दूसरा? कई लोग भतीजे की नौकरी लगा के कहते महाराज परहित करके आया हूं अभी। जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, जिसको ना आप जानते हैं न जो आपको जानता है, ऐसे किसी व्यक्ति का हित कर देना ये परहित है। चौपाई क्या कहती है? परहित सरिस, परहित जैसा धर्म नहीं भाई। दूसरा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अघ माही। दूसरे का हित करने जैसा दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देना जैसा दूसरा कोई पाप नहीं है। ये चौपाई का अर्थ है। वो महापुरुष नित्य यही चौपाई पढ़ते थे। उनके एक मित्र ने कहा कि दूसरी चौपाई क्यों नहीं पढ़ते हो? उन्होंने कहा 25 साल से चौपाई पढ़ रहा हूं, अब तक इस चौपाई को ठीक से जीवन में उतार नहीं पाया हूं, तब तक दूसरी चौपाई पर कैसे पहुंच जाऊंगा मैं? ये उतर जाए तब ना आगे बढ़ूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, पढ़िए मत, समझ के पढ़िए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक ना? दोहा कहता है श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु अपने गुरुदेव भगवान के चरण सरोज, सरोज मने कमल, कमल, सरोज मने कमल। अपने गुरुदेव भगवान के कमल रूपी चरण में, सरोज रज, रज मने धूल, यानी गुरु जी का जो कमलवत चरण है, लोटस फीट है गुरुदेव भगवान का, उसमें जो धूल लगा है सरोज रज, उस धूल से निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर यानी दर्पण। मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो सवेरे नहाने के बाद एक बार दर्पण के सामने न जाता होगा। जिसके सिर पर बाल नहीं है वो न जाता होगा, मान सकते हैं। लेकिन जिसके बाल, बाले ने तो जाने क्या मतलब है,
क्रीम लेके लगा लीजिए, सीताराम कर लीजिए, हो ही गया। लेकिन यदि बाल है तो जाना पड़ेगा ना, कहिए आप लोग जाते हैं? यदि आपके दर्पण पर धूल जमा है तो चेहरा दिखाई देगा? बोलिए। तो आप क्या करते हैं? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर धूल जम जाए चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन पर यदि धूल जम जाए तो हमको भगवान की कथा सुनाई नहीं पड़ती है, भगवत चरित्र नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए गोस्वामी जी मन रूपी दर्पण को गुरु जी के चरण रज से साफ कर रहे हैं और कहते हैं साफ करके बरनऊ रघुबर बिमल जस, मैं भगवान के बिमल निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। जो भगवान की कथा जो दायक फल चार, जो चार फल देने वाली है। कौन सी फल? एवोकाडो, एवोकाडो नहीं, पाइनएप्पल। चार फल क्या मिलेंगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल केवल भगवत चरित्र ढंग से सुनने से हमको प्राप्त हो सकता है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो महाराज ने सभा में मुकुर लिया, मुकुर यानी दर्पण, अपना मुकुट सीधा करने के लिए। जैसे लेकर महाराज ने मुकुट सीधा किया तब तक दिखाई पड़ा क्या? श्रवणा समीप भय से तके। देखिए आपको एक मैं निवेदन करूं, ये जो शरीर है हमारा, ये हमको संकेत देता है। भैया जी, भोजन करते समय यदि डकार आए, इसका क्या मतलब? पेट कह रहा है कि मेरे पर अब कृपा की जाए, अब मेरे पर दया करिए। आदमी क्या कहता है? हवा निकल गया, एक रोटी का जगह और बन गया। दांत टूटने लगे, ये क्या संकेत है? अब शरीर कह रहा है कि दांत गिरने लगे, इसका मतलब अब तुम कड़ा नहीं पचा सकते, मधुर भोजन करो, हल्का भोजन करो। आदमी कहता कितना बार टूटेगा? जितनी बार टूटेगा नया लगवा लूंगा। बाल रंग बदलने लगे, आदमी की मानत है? पते नहीं चलत है के रंगल है, के बिना रंगल है। देखिए कम उम्र में पकी जाए तो अच्छी बात है, आप रंगवाइए, कोई बात नहीं। अब 30 साल 40 साल में के बूढ़े लोग के चाहे दिखाना चाहेगा, लेकिन 70 के बादो कलर हो ही रहा है। भाई कोई हो तो क्षमा करिएगा हमको। एक घर में दादाजी, बेटा और पोता, समझ रहे हैं ना? छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी और उनके पिताजी, 3 पीढ़ी थी। तो दादाजी और पिताजी ये दोनों लोग शीशे के सामने खड़े होकर के डाई कर रहे थे। 8 साल का बेटा आकर पूछा दादाजी से, दादाजी दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी बोले कि सफेद बाल को काला कर रहा हूं। पिताजी के पास गया, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? मैं भी वही कर रहा हूं बेटा, सफेद बाल को काला कर रहा हूं। बेटा गया कटोरी में चूना लेके आया, चूना समझ रहे हैं ना? चूना और ब्रश लेके आया और वो चूना ले करके अपने काले बाल को सफेद करने लगा। तो बाप और दादा दोनों डांटे, क्या कर रहा है तू? बोला काले बाल को सफेद कर रहा हूं। मुझे क्यों? दादाजी से बोला, दादाजी घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए। कोई तो बूढ़ा दिखना चाहिए। आप बूढ़ा हो गए हैं, उसके बाद भी मान नहीं रहे कि आप बूढ़े हैं, तो हम ही बूढ़े बन जाते हैं। केश यदि श्वेत होने लगे अवस्था आने के बाद,
तो ये संकेत है अब अपने भीतर देखने का अवसर आ गया है? हमारे एक स्वामी जी हैं अमेरिका में, क्या बात है, स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती जी महाराज यूएस में रहते हैं, अमेरिकन है वो, वाइट मैन है। आपको मैं बताऊं, मेरा परम सौभाग्य कि मेरा बचपन का 4 साल उनकी गोद में बीता है। स्वामी जी कलकत्ता में रहते थे और उनके साथ माँ रहती थी, श्री माँ भारत की हैं, आसाम की। तो स्वामी जी तो 70s में इंडिया आए थे, 1970s में। उनके पिताजी के इकलौते बेटे हैं। पिताजी का बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस का था। भारत आए थे घूमने, लेकिन यहाँ आने के बाद जब भारत की मिट्टी का रंग चढ़ा उनके ऊपर, बोले ऐसा विलक्षण देश तो पूरी धरती पर नहीं होगा। अमेरिका गए ही नहीं, चले गए हिमालय, ऋषिकेश, वहाँ हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे और लगभग 12 साल तक हिमालय में जाकर दुर्गा सप्तशती पर साधना किए, चंडी पाठ पर देवी उपासना किए, चंडी पाठ की साधना किए और उसके बाद साधना करके चले गए बंगाल, कलकत्ता। वहां एक दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है, तो वही मंदिर के थोड़ी दूर एक बंगाली मास्टर थे, उनके घर में एक छोटा सा कमरा में स्वामी जी रहते थे, अपना देवी जी की उपासना करते थे, वहीं पड़े रहते थे। हम लोग जहां उस समय हम लोग भाड़े के घर में रहते थे, रेंट के, अपना घर नहीं था, ये 80 की बात है। तो जो घर था हमारा, उसमें 2 बहुत बड़े बड़े बेडरूम थे। तो हमारा एक परिवार, हम लोग पूरा परिवार एक ही रूम में रहते थे, बहुत बड़ा बेडरूम, जितना फ्लैट होगा उतना बड़ा रूम था वहां पर, और बगल वाला उतना ही बड़ा रूम खाली रहता था। तो कोई कार्यक्रम होता रहता था, कोई बाहर से आया रहता था। तो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है बेलगछिया, वहां पर एक काली मंदिर में श्री मां रहती थी। तो एक दिन श्री मां अपने भक्तों को बोली कि चलो अंग्रेज का बच्चा आया, उससे मिलकर आते हैं। उस समय टेलीफोन कुछ नहीं था। मां को आया क्यों आ गया है, तो अपने लोगों को लेकर मां गई उनके पास, स्वामी जी के पास, सीधे घर गई। तो पहले घर में ना वो सिक्कड़ लगा होता था, आप देखे होंगे, लोहे का चेन, उसको ऊपर फंसा करके उसमें लॉक लगाते थे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जंजीर, हाँ वही सिकड़ी, हाँ जो भी, जो समझिए। उसी को लेकर मां ने ऐसे दरवाजे पर पीटा, 2 बार पीटा। स्वामी जी भीतर से एकदम गोरा चेहरा, अंग्रेज एकदम तमतमाए, क्रोध में आए, आकर मां पर बरस बोले, तुम मेरा साधना तोड़ दिया। मां बोली, अच्छा साधना टूट गया तुम्हारा, जाओ साधना करो। तो मां को, दुर्गा जी को जो लाल फूल चढ़ता है, गुड़हल ना, हम यहाँ अड़हुल कहते हैं, वही अड़हुल का फूल मां ले गई थी, स्वामी जी के सिर पे रख करके चली गई। अब उसके बाद रात को जब स्वामी जी सोने गए तो उनको केवल काली मंदिर दिखाई पड़े और श्री मां दिखाई पड़े, बेलगछिया दिखाई पड़े लिखा हुआ। किसी तरह पूरी रात बिताए, सवेरे अपना झोरा उठाए, अपना एक लोटा था लोटा उठाए और निकल पड़े बेलगछिया। बेलगछिया कहाँ है बेलगछिया? तो एक बेलगछिया दमदम एयरपोर्ट के पास है कलकत्ता, वहां चले गए। काली मंदिर, काली मंदिर। तो किसी ने कहा कि आप एक काम करिए, हावड़ा में बेलगछिया है, वहां जाइए। तो बस पकड़ के दिन भर घूमते घूमते शाम को बेलगछिया बस स्टैंड पर उतरे। अब वो जैसे उतरे, मां ने अपने लोगों को कहा कि जाओ, अंग्रेज का बच्चा उतर गया बस स्टैंड पर, उसको पकड़ के लाओ। तो लोग गए, स्वामी जी को पकड़ के ले गए। स्वामी जी उस दिन जाकर जो मां के पांव में गिरे कि मां हमको भूल हो गया, मां माफ करो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मैं पहचान नहीं पाया मां आपको, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन से मां के पास रह गए, तो आज तक अलग नहीं हुए, टिल टुडे। अब काली मंदिर में मां अकेले रहती थी, जब स्वामी जी आ गए, कैसे रहे लोग?
तो माँ ने किसी से कहा कि कोई दूसरा घर मिलेगा। तो मेरे पिताजी पद यात्री थे, जहां से गंगा जी प्रकट हुई हैं, गोमुख, गंगोत्री के आगे गोमुख, गोमुख 5 बार पिताजी पैदल गए और वहां से कांवड़ में जल लेके भारत के 12 ज्योतिर्लिंग पर पैदल जाके जल चढ़ाए। पैदल चलकर 12 ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक बाबूजी किए। मैं 1 साल का था तो पिताजी गोमुख से रामेश्वरम गए थे, गंगा जल लेकर पैदल। माँ मुझे गोद में लेकर गई थी रामेश्वरम। तो पिताजी को लोग जानते थे कि वो भगत जी हैं। तो उसने किसी से पूछी तो उसने कहा कि तिवारी जी के घर में रूम खाली है। तो स्वामी जी और माँ आ गए हम लोग के पास। 4 साल रहे आनंद में। क्या आनंद की वर्षा होती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नित्य भजन कीर्तन सत्संग चल रहा है। फिर किसी ने कंप्लेन कर दिया, फिर पुलिस परेशान करने लगी स्वामी जी को। फिर उनके वहां लेटर भेजा गया, वहां से उनका पासपोर्ट आया, दूसरा वीजा आया, माँ का पासपोर्ट बना, वीजा बना, और स्वामी जी माँ को लेके यूएस चले गए। तो नापा वैली में प्रेमचंद जी, कैलिफोर्निया नापा वैली में उन्होंने देवी मंदिर आश्रम बनाया। नाउ ही इज इन कोस्टा रिका। वहां जंगल में आग लग गया पूरा, तो कोस्टा रिका मूव कर गए। तो स्वामी जी के पास एक बार, विनय को बहुत प्रेम करते हैं स्वामी जी और माँ, इनका नाम त्रिलोचन रखे हैं वो लोग। तो एक बार विनय और मैं उनके पास बैठे थे हम लोग, अभी 5-6 साल पहले की बात है, कलकत्ता आए थे। तो स्वामी जी से माँ हमसे बोली, राजन स्वामी को बोल, अब कुछ सुनाता नहीं हमको, अपने में गुम रहता है, कुछ नहीं सुनाता। स्वामी जी माँ 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 क्षमा करो माँ। अब मजे की बात देखिए, माँ उनसे अंग्रेजी में बात करती हैं और स्वामी जी माँ से बंगाली में बात करते हैं। तो हम स्वामी जी से पूछे कि स्वामी जी माँ बोल रही हैं, आप कुछ सुनाते नहीं हैं। स्वामी जी की आंखें भर गई, बोले बेटा बहुत सुना लिया दूसरे को, अब अपने को सुनाने का समय आ गया है, इसलिए मैं अपने को सुना रहा हूं। उनकी बात मुझे भूलती नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज की दृष्टि गई, कान के पास के केश श्वेत हो गए। महाराज देखते समझ गए कि इन केश ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया, मैं अपना रंग कब बदलूंगा। और एक बात याद रखिएगा, छूटने से नहीं छूटता है, छोड़ना पड़ता है। महाराज ने निर्णय किया कि मैं राम को युवराज पद पर बिठाऊंगा। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव आप मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करूं। गुरु जी ने कहा, महाराज श्रेष्ठ मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा, आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए विलंब न करिए। बेगी, बेगी मने तुरंत, बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिना सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। जिस समय राम युवराज होंगे महाराज वही समय श्रेष्ठतम समय होगा, तुरंत करिए। लेकिन आपसे एक बात कहूं, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, राम जी के बन जाने में मां कैकेयी की कोई भूमिका नहीं है। कैकेयी मैया ने कुछ नहीं किया है, कैकेयी मैया ने वही किया है जो राम जी ने कैकेयी मैया को करने के लिए कहा है। देखिए, जो आपको सबसे अधिक प्रेम करेगा
वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। आपके लिए कलंक सब नहीं ले सकते हैं। मां कैकेयी ने राम जी को इतना प्रेम किया मां ने कि राम जी के लिए मां ने अपने आप को समाप्त कर दिया। राम जी बचपन में मां से वचन ले चुके हैं कि मां, आपको बताऊं, मंथरा ने जब मां कैकेयी से कहा तो मां कैकेयी कहती है, मंथरा मैं नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं, क्या अगली बार जब ब्रह्मा जी मुझे जन्म दे न स्त्री का, तो थोड़ा कृपा करे ब्रह्मा जी, राम को मेरे कोख से जन्म दे ब्रह्मा जी। कौन कह रहा है? कैकेयी मैया कह रही है, राम मेरे कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर आवे। इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया राम जी को बन भेजेंगे? मां ने पहले मां से राम जी ने बचपन में मांग लिया है। आनंद रामायण का प्रसंग है। राम जी खेलते खेलते बचपन में, ये चारों भाई न कैकेयी मैया के ही पास रहते थे, तो राम जी खेलते खेलते जाके मां के आंख को पीछे से बंद कर लिए, दबा लिए। पूछे कौन है मैया? कैकेयी मैया बोली कि लक्ष्मण है क्या? राम जी बोले मैं हूं मां, तू हार गई। कैकेयी मैया बोली मांगो क्या चाहिए? राम जी बोले मुझे जो चाहिए धरती पर आपको छोड़कर कोई दे नहीं सकता मां, मैं जो मांगूंगा आप दोगी मुझे? कैकेयी मैया बोली प्राण मांगोगे तो प्राण दे दूंगी। राम जी बोले प्राण लेने नहीं आया हूं, प्राण मांगूंगा तो आप मर जाओगी, लेकिन मैं जो मांगने आया हूं मां, उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई भी तुमको देखेगा नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारा अपना बेटा भरत तुमको जीवन में कभी मां नहीं बोलेगा, तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बताओ जो मांगूंगा दोगी? कैकेयी मैया बोली परीक्षा ले रहे हो मेरी? अच्छा ये बताओ राम, सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी मैं? राम जी बोले मां, मेरी नजर में मेरी मां सदैव महान रहेंगी, मेरी नजर में मेरी मां नहीं उतर सकती। तो कैकेयी मैया बोली फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम? यदि तुम्हारे नजर में नहीं गिरूंगी तो मैं वचन देती हूं जो मांगोगे मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय लेना तो किसी भी तरह मुझे वन की ओर भेज देना। यदि मैं बन नहीं गया, राम बन नहीं जाएगा तो राम बन नहीं पाएगा। राम बन गए तब राम बन गए। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को 14 साल वन की ओर भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है, इसलिए राम बन पाए। इसलिए कभी भी मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। मां का जितना बड़ा बलिदान है राघव जी के लिए, किसी जन्म में इस बलिदान को उतारा नहीं जा सकता है। राम जी बार बार कहते हैं मेरी मां का कोई अपराध नहीं।